राम राम सब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे जुड़ चुके हैं हमारो राजस्थान टाइम्स के साथ। आपको अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आज आप वहाँ गांधी बड़ी जो भादरा को बॉर्डर को क्षेत्र है और बठे गौशाला के अंदर आज पिछले 6 दिनों भागवत चलना लाग रही है। श्रीमद भागवत गो कथा चलना लाग रही है और बड़ी प्यारी महक सनातन धर्म संस्कृति ने उठाने वाली बात हो रही है। लोग बागों की भीड़ में देखी यहाँ बड़ी शानदार है, सुबह हो रहे कवरेज कर रहे हैं। और एक नई पहल के साथ गांधी के अंदर एक नई युवा टीम गो भक्ति युवा टीम इकट्ठी हुई है। संगठन हुए अच्छा खासो आपकी पहल शुरू करी है। पाऊँ थारी मुलाकात करवाऊंगा गांधी बड़ी गौशाला के अंदर। हाँ, गांधी बड़ी गौशाला में श्रीमद भागवत चल रही है। प्रांगण जितना देख रहे हो वो गांधी बड़ी गौशाला को है और गो सेवक है। दिन पर दिन पिछली वीडियो में जहाँ देखे हो तो लोग बाग सुबह लेकर शाम तक निस्वार्थ सेवा भी करे और बड़ी सेवा भाव सेवा करे। और यही कड़ी के दौरान एक नाम सुनना आयो मार्कन अभी क्या एक गांधी बड़ी के अंदर गो सेवक का जगह आपकी एक युवा लड़का जगह गो भक्ता जगह आपकी कमेटी बना रखी है। और बाऊ आप बात करांगा प्रोग्राम के बारे में पूछांगा। युवा जगह अपने आस पास खड़े है सारा का सारा हम बात करके चलांगा। पर रवि बंसल अपने सगे टीम का सदस्य भी और भी है और हम बात करांगा और पूछांगा गौशाला के बारे में। रवि जी राम राम। जय श्री राम, जय गौ माता। कितने दिन हो गया कथा चलता? आज 7वां दिन है राजेंद्र जी। 1 तारीख को शुरू हुई थी और आज समापन है 7वें दिन। कियांगो जिया लोग बागांगो जिया मतलब जो भाव है गौ माता के प्रति, क्योंकि अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलने लग रही है। बहुत मातृशक्ति बहुत ज्यादा मतलब संख्या में देखने मिलने लग रही है। तो वो सेवा भाव जो पूरे साल ही चल रहा है कि या कोई कथा विशेष हो जाती चल रहा है? नहीं, ये तो पूरे साल है। जैसा कि बजरंग सिंह जी ने बताया कि गौ सेवा करने वाले सुबह सुबह यहाँ कम से कम 100 ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से सुबह ठाणों में तूड़ी डालना, ठाणों की सफाई करना या कोई और जितना भी सफाई का काम है, 100-125 सुबह और 100-125 शाम को डेली यहाँ पे आते हैं। और वैसे भी पूरी तहसील का गौ के प्रति जो भाव है वो तो आप देख रहे हो, क्योंकि पूरी तहसील के अंदर लगभग 37 से ऊपर गौशालाएं इस वक्त चल रही है। और टारगेट यही है कि अपनी जितनी पंचायत है उतनी ही गौशाला यहाँ पे खुलाई जाए। तारी भी युवा टीम की आज मैं घोषणा में सुनी कि युवा टीम है जो कि गौ सेवा में समर्पित है। अच्छा खासा सहयोग भी ठीक ठाक करे लगभग। देखिए, युवा जो है उन्होंने एक प्रण लिया है, तो सभी के लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो आलतू फालतू के खर्चे हैं वो सेविंग करके आप चाहे साल में एक बार जितना भी आपसे इकट्ठा हो, जैसे 51,000 रुपये इकट्ठा हुए, उन्होंने पहल करी है, 51,000 रुपये दिए हैं। इस राशि को आगे बढ़ाएंगे। अभी जिन लोगों ने मान लो 51,000 मान लो 50 या 60 युवा साथियों ने दिया है, तो हो सकता है इस अगली बार 200 युवा साथी हो जाए तो ये संख्या जो है धनराशि जो है वो 1 लाख से ऊपर चली जाए। तो इस तरह से उनका एक मैसेज देना है कि जितने भी युवा साथी हैं जो गो भक्त हैं वो आलतू फालतू के खर्चे न करके अपनी सेविंग चाहे 1,000 रुपये करे, 2,000 रुपये करे और साल के जिस दिन कथा हो उस दिन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए गौशाला में दे। और वैसे तो पूरा गांव, पूरे हमारे आसपास के जो 6-7 गांव जो इस गौशाला से जुड़े हुए हैं वो निरंतर सेवा दे ही रहे हैं। आने वाली अभी 14 तारीख को मकर संक्रांति आ रही है, उस दिन भी हम सब युवा साथी बुजुर्गों के साथ लगकर कणों को गाने का या जो भी कोई दान दक्षिणा देने का है वो काम भी करेंगे। कहने का मतलब है इस गाँव का और इसके आसपास जितने भी गांव है इस तहसील का हमेशा गौ माता के प्रति जो भाव रहा है और रहना भी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि पीछे जी भी इस गांव के अंदर जो घटना घटी उसको लेके भी सारा गांव और सारी तहसील एक थी। और होनी भी चाहिए, गौ माता के प्रति अपना जो भाव है वो दिखाना भी चाहिए। जी, गांधी बड़ी का युवा जो की पहल करी, बड़ी शानदार पहल करी और 50-60 युवा मिल गया आपको सहयोग करे हुए, आलतू फालतू खर्चों न करके गौशाला में सहयोग करे। अगर यो ही मैसेज अगर पूरी तहसील के अंदर जा, हर गांव के अंदर जा, क्योंकि युवा इतना हर गांव में मिल जाए तो मने आ बात लगे कि हमारे चैनल के माध्यम करने तो ना तो पीछे जो घटना घटी गो किसी को घटना घटेगी, ना गौ माता सड़कों पे फिरेगी, ना गौ माता कहीं लट खाती फिरेगी, ना खेत खलिहान में उजाड़ करती फिरेगी। क्योंकि आजकल देखा है चीज ने देखा कि गौ माता का नाम जरूर गौशाला खुल रही है, लेकिन जब गांव में गलियां में फिरता देखा तो चाहे बंगे कोई चोट लगड़ी मिले या बन को खेत में घुस गई तो मारता मिले, या गलियां के अंदर व्यापार रोडा के ऊपर देखा जी भादरा के अंदर मैं तन कहने लग रही हूँ चारों चौराहों के ऊपर शाम ने जब मैं निकला तो बैठे गौ माता रोड के ऊपर बैठी मिले। तो ए तरीके की अगर शुरुआत हुए तो मेरे हिसाब में आप भादरा तहसील की अगर शुरुआत करना चाहवा तो भादरा के अंदर एक बड़ो सुधार हो उसके। एकदम। और इस बार अभी हमने 2-3 दिन पहले इस बात की चर्चा करी थी कि सभी युवा साथी एक अभियान चलाएंगे। जो भी गलियों में गौ माता है
उन गौ माता को गौशाला में लेके आने का काम करेंगे। और दूसरा, आपने जिस तरह से बताया कि आजकल जैसा देखा होगा अपनी तहसील में और जिले में नशे का जो कारोबार है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं तो युवा साथियों को भी यही कहना चाहूंगा कि वो नशे की प्रवृत्ति को अगर छोड़ना है तो सबसे अच्छी बात है कि सुबह और शाम को गौशाला आना चाहिए। वो नशे की प्रवृत्ति भी छूट जाएगी, आपके हाथ में 2 पैसे जो आएंगे वो भी आप गौ माता की सेवा में लगा सकते हो। जिसो भी सहयोग हो आपको देश का, चाहे शारीरिक हो चाहे पैसे को सहयोग हो चाहे जी देश का। लेकिन बंसल जी एक मुहिम थे चलाने लग रहे हो हिंदू वाहिनी की, तो दूसरी मुहिम अब भी चल रही कि जी विधानसभा स्तर मान लो या तहसील स्तर को मान लो, गांव गांव में चढ़े जाओ तो गौ माता के प्रति बाकी सुरक्षा या बाने जिया कई बार कह दे कि दूध दुकानदार भी गौने खुली छोड़ दे, बछड़े हुए बिन खुल्लो छोड़ दे, या कोई और मतलब कारण से जो गौ माता खुली फिरे, तो बांगे लिए कोई प्रेरित करूंगा गांव गाने कि यार खुली ना छोड़ो, गौशाला तक पहुंचा गया, क्योंकि गौशाला ने गारंटी ले, क्योंकि आप सहयोग देने लग रहे हैं करने लग रहे हैं, तो गौशाला तक क्यों नहीं पहुंचाना? एकदम एकदम, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर गौशाला में जो गाय आ जाएगी वो सुरक्षित भी रहेगी। बाहर अगर गलियों में रहेगी तो जिस तरह से पीछे कटी है उस तरह से गौ माता को काटने का भी वो लोग काम करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि कोई भी ऐसी गौ माता आपको दिखे, छोटा बच्चा दिखे, बच्ची दिखे, तो तुरंत उसको गौशाला में पहुंचाने का काम करे। ये हम अभियान ना केवल गांधी में बल्कि पूरे तहसील में। दूसरा, हमारी अभी पीछे मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी, हिंदू वाहिनी, वो पूरे ना केवल गांधी बड़ी में पूरी तहसील के अंदर एक हिंदू वाहिनी बनाएंगे। जितने भी फेसबुक के अंदर उन लोगों के मैसेज आए थे मैंने उनको रख रखा है, सेव कर रखा है। उसी हिसाब से एक हिंदू वाहिनी इसीलिए बनाएंगे कि गौ माता की रक्षा कर सके। गांधी में भी और पूरे तहसील में भी ये अभियान शुरू करेंगे। मतलब लोग बाग उम्मीद कर सके कि गौ माता के जगह नाम ने यूज करने लग रहे हैं, वो एक धरातल स्तर के ऊपर आओगे और गौ माता की रक्षा होगी, हर संभव प्रयास तक होगी एकदम। और हम तो पहले ही करते हैं, हमने कोई इस घटना के बाद थोड़ी गौ माता की सेवा है। जैसे बजरंग सिंह जी ने बताया, हमारे यहाँ पे 20 वर्ष कल पूरे हो जाएंगे इस गौशाला को। और आप देखिए, जब 20 वर्ष पहले गांधी बड़ी में या आसपास के 1-2 ही, नीठाणा, अजीतपुर, ऐसे बड़े कोई गांव ऐसे ही थे जहां गौशाला थी। आज भादरा तहसील की लगभग 37 पंचायत में गौशाला खुल चुकी है। टारगेट ये है कि 49 पंचायत ये और 6 वो 56 पंचायतों के अंदर भादरा तहसील के अंदर गौशालाएं खुले। गौशाला खुलेगी तो जो युवा साथी है वो दान पुण्य भी कर सकेंगे, कोई बुजुर्ग है वो गौशाला जा भी सकेंगे, और हमारी गौ माता जो है वो कटने से बचेगी भी। और पिछले देखा होगा आपने, पिछले 2022 में 2 संकट गौ माता के ऊपर आए थे। एक लंपी का सबसे बड़ा संकट आया था और एक हमारे यहाँ पे जो गौ माता कटी थी उसका संकट आया था। तो इसलिए ये अभियान जो है, छोटे छोटे अभियान आपको चलाने चाहिए। प्रत्येक वर्ष हमारे भागवत कथा गांधी बड़ी में होती है। पहले 7 तारीख से 14 तारीख तक होती थी, लेकिन इस बार भोले बाबा जी के पास समय नहीं था, क्योंकि उनकी कल अहमदाबाद में एक भागवत कथा शुरू होनी है। इसलिए अब की बार नए साल के ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है कि नववर्ष के मौके के ऊपर भागवत कथा सुनने का सब भाद्रवासियों को ये सुनहरा अवसर मिला है। और नया साल अगर भागवत कथा से शुरू होता है तो मैं तो ये मानता हूं कि पूरा 2023 बहुत ही मंगलमय होगा, सबके लिए शुभ संकेत लेके आएगा। क्योंकि 7 दिन की भागवत कथा जो सुन के जाएगा वो पूरे साल राम का नाम और जय श्री कृष्ण का नाम लेंगे। इसलिए मैं तो तमाम भाद्रवासियों को भी इस नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। साथ के साथ ये कहता हूं कि गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर खाटू श्याम जी और गौ माता जी पूजे जा रहे हैं। जिस तरह से कलयुग के अंदर 2 वरदान दिए हुए थे। और सभी भाद्रवासियों को, युवा साथियों को स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि नशे की प्रवृत्ति को छोड़कर गौशाला में अपना जितना भी समय हो, मैं ये नहीं कहता कि 365 दिन दे, जितना भी समय आपके पास हो कम से कम गौशाला में देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि बंसल जी। अपने सागर आप बड़ा मैसेज दिया है, मैसेज पर अमल करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। गौ माता के लिए मतलब गौ माता के प्रति संदेश दिया और गौ माता के प्रति गांव गांव जाके मुहिम चलाने की बात की और युवा नशों दूर रहने की बात कही है। और एक बड़ी बात कही है कि अगर आप अपना टाइम खाली समय वो थोड़ा समय जो है गौशाला जरूर दो, गौशाला दो, ताकि संजय जी अपने सागे सोसाइटी अध्यक्ष अपने सागे संजय जी, राम राम। राम राम राजेंद्र जी। वो सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहो और आज भी तारा भागवत चलने लग रही है, अच्छी खासी संख्या में भक्त लोग आए है। क्या मैसेज देना चाहो? मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर गाय को बचानी है तो हर स्तर पर लड़ना पड़ेगा, चाहे इसके लिए आपको जेल में भी जाना पड़े तो भी तैयार रहना पड़ेगा। मतलब गौ माता की रक्षा करनी है तो हर स्तर पर जाना पड़ेगा और बिंग लिए हर कदम उठाना पड़ेगा। संजय जी, एक बात और है
कि गौ माता की रक्षा जरूर ठीक है, क्योंकि अपना ही वह लोग है, अपा ही वह लोग हैं जका जितना दूध देवे गौ माता जितना ठीक है, ना देवे तो बिन खोल के छोड़ दे। तो आप भी कठे न कठे एक प्रवृत्ति इन्हें बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा राजेंद्र जी। एक वजह यह है कि जब गौ माता सुन्नी छोड़ा या सड़कों पर छोड़ा, बेवजह लोग जो है बिंगो फायदो ज्यादा उठावे या कसाइयां गंज जावे या कहीं नहीं भी जावे। राजेंद्र जी बिल्कुल, जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी अभी बताया कि हनुमानगढ़ जिले में अपना भादरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो शायद हनुमानगढ़ नहीं पूरे राजस्थान में पहला होगा, जिसमें अभी 5-4 अगर गौशाला और खुल जाएगी तो हर ग्राम पंचायत में गौशाला हो जाएगी। मतलब गौशाला के प्रति भादरा भी अग्रणी है और हनुमानगढ़ भी अग्रणी है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। संजय जी अपने सग है, भगवान जी अपने सग है, गो भक्तुर है सारा सर। भगवान जी राम राम। हाँ, राम राम राजेंद्र जी। ये मैसेज देना चाहोगा हमारे देखने दर्शकों ने? मैसेज तो रवि भाई जी ने बताए हुए है, एक संगठन बनाए हुए गौवांगो मतलब 50-60 युवा भेड़ा हो गए और यो आलतू फालतू का खर्चा कम करके थोड़ो थोड़ो अपन सहयोग करा तो गौशाला में पहली साल आया जिया और संगठन बना के कि 51,000 गो दान जिया करीब है, तो अगली साल और ज्यादा होगा और आलतू फालतू का खर्चा भी कम होगा। और सारी जगह टीम है, गांव गांव हर जगह हर पंचायत जाके एक प्रचार करेगी बताना युवान हमारी तरह साका जुड़ना चाहिए। हाँ जरूर जरूर, यह बात सही है। जो गलिया में भी गाया इन्होंने फिरेगी तो एंगो संगठन बनाऊंगा एक बढ़िया तरीकों जी गौशाला में पहुंचाऊंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। लगातार गौ सेवक जुड़ रहे अपने साथ वीडियो जाओ लाइक और शेयर करो। गांधी बड़ी गौशाला के अंदर श्रीमद भागवत कथा को थोड़ी देर पहले लाइव प्रसारण दिखे और गौ भक्ता की राय जानी और गौ माता की रक्षा खातर बड़ी बड़ी बातें कही गई है। नशे की प्रवृत्ति दूर रहने खातर बात कही गई है। वीडियो ज्यादा लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।